हमारे इंडिया में ये मजाक बन गया था, बॉल अंदर रोहित बाहर। मुझे लगता है पाकिस्तान क्रिकेट में ना ये थोड़ी खलबली बच जाती है कि अगर तो बाबर ने बहुत अच्छा किया कप्तानी में, लेकिन आपने उसको कप्तानी से हटा दिया, आपने शाहीन को बना दिया, फिर आपने शाहीन के बाद वापस आप बाबर के पास चले गए, फिर उसके बाद अब आप रिजवान पे हो। इंडिया की टीम के ऊपर पाकिस्तान के कौन से बैट्समैन बॉलर का अभी भी प्रेशर होता है कि यार इसको खेल लें या इसको आउट कर लें तो हम मैच जीत जाएंगे? इंडियन टीम पे किस खिलाड़ी का प्रेशर? हमारे पाकिस्तान का। अब तो प्रेशर ही नहीं होता। हमारे साथ इंडिया टुडे के स्पोर्ट्स एंकर निखिल सर मौजूद हैं। सर, पाकिस्तान आके कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बहुत बढ़िया, अभी पूरा एक दिन नहीं हुआ है मुझे यहाँ आए, और मेरा फर्स्ट टाइम है पाकिस्तान में, और मैं पर्सनली बहुत आना चाहता था, बड़े सालों से मेरा ख्वाब था, क्योंकि मेरी जो फैमिली है, मेरे फादर और मदर की साइड की, वो सारे इस पंजाब से आते हैं। बिल्कुल। तो मैंने बचपन में बड़ी कहानियाँ सुनी थी, तो हमारे यहाँ घर में ये नॉर्मल कहावत थी कि जिन्हें लाहौर नहीं देखा और जन्मा नहीं। जब फिर मैं क्या, चलो मैं कैसा लगा लाहौर आपको? बहुत बढ़िया लगा। मतलब अभी मैंने जैसे आपको कहा है, एक तो खाना बड़ा खिलाया इन्होंने, लंच भी डिनर भी, तो और अभी वो कह रहे हैं एक और खाना पड़ेगा मील। बिल्कुल, खाना तो पड़ेगा। लाहौर आए हैं आप। सिक्योरिटी कैसी लगी है? स्टेडियम तो आप गए होंगे, सिक्योरिटी आज स्टेडियम नहीं गए, हम कल जाएंगे, बट वैसे ओवरऑल सिक्योरिटी बहुत बढ़िया। मतलब मुझे कोई ऐसे परेशानी नहीं हुई। जब से हम एयरपोर्ट से आए, वहाँ से हम टैक्सी लेके होटल आए हैं, आज पूरा दिन मार्केट घूमे हैं, काम किया है, रेस्टोरेंट्स गए हैं, कोई ऐसी कोई। चलो ये तो जनरल बातें होगी। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, पाकिस्तान फिर से हार गया, हमें बहुत दुख हुआ। आप क्या इस पे फ्लैश देखते हैं? पाकिस्तानी टीम कहाँ कमजोर नजर आई, इंडिया कहाँ स्ट्रॉन्ग नजर आई आपको? देखिए, पहली बात ना, ये जो मैच है ये बड़ा इंपॉर्टेंट मैच हुआ। मैं दुबई में था जब मैच हुआ, और इससे पहले भी जो भी इंडिया पाकिस्तान हुए, अहमदाबाद में 23 वर्ल्ड कप हुआ, या फिर जो मेलबर्न में मैच हुआ, हर जगह मैं मौजूद था, और पाकिस्तान की हार शिकस्त वहाँ हर जगह हुई। मैं ये क्यों कह रहा हूँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है। मुझे पहली बार लगा है पाकिस्तानी फैंस, फॉर्मर प्लेयर्स और इंडियन फैंस के भी बात करके, कि अब जाके ना उन्होंने हाथ खड़े कर दिए पाकिस्तानी फैंस ने। इस हार के बाद ये मान लिया है कि यार अब कोई कंपटीशन नहीं है। देखिए, इससे पहले क्या था, हारते थे, दुख होता है आपको, लेकिन आपको लगता था यहाँ गलती होगी, वहाँ गलती होगी, ये होगी। अब कहीं ना कहीं हाथ खड़े करके ये कहा है ज़्यादातर पाकिस्तानी फैंस ने कि नहीं यार, मुकाबला है ही नहीं, अब हम काफ़ी पीछे जा चुके हैं, कई चीज़ें बेहतर करनी होंगी तब आप बराबर करोगे। इंडियन फैंस भी अब जाकर, जब आप जीत भी रहे होते हो, आपको और जीत चाहिए होती है, अब जाके इंडियन फैंस भी कह रहे हैं कि नहीं यार, अब ना मज़ा नहीं आ रहा, अब इंडिया ऑस्ट्रेलिया में ज़्यादा मज़ा आ रहा है। अब वो भी कुछ हद तक कह रहे हैं कि यार पाकिस्तान थोड़ी बेहतर होना तो मज़ा तो आए भाई, वो भी वेट करते हैं इंडिया पाकिस्तान का। तो आलम इस वक्त ये है, क्यों वो हारे उसके पीछे मतलब वैसे तो बड़े बड़े कारण है। पाकिस्तान क्रिकेट का डिक्लाइन क्यों हुआ, उस पर तो मैं शायद 15 मिनट बोल सकता हूँ, लेकिन अगर सिर्फ उस मैच के बारे में बात करूँ, तो अगर आपको क्रिस्प तरीके से बताने की कोशिश करूँ, छोटे में बताने की कोशिश करूँ, जो बैटिंग हुई ना आपकी, उसमें इन पाकिस्तान टीम खेली विनिंग टोटल के लिए नहीं, सेफ टोटल के लिए। फ़र्क ये था। तो आप ये जहन में लेके गए कि मेरे को उतना टोटल नहीं बनाना कि मैं मैच जीत जाऊँ, मैंने उतना बनाना है कि मेरी क्रिटिसिज्म ना हो, मेरे ऊपर गोलियां ना चले, मेरे ऊपर ये ना कहा जाए कि इसने रन नहीं बनाया या टीम ही बड़ी बेकार है। तो उन्होंने पता क्या कहा, यार 260 बना लेते हैं, 260 यहाँ पे कह रहे हैं, ठीक है, अच्छा। जीते हारे पता नहीं, 260 तो बना ले। अब उस मेंटालिटी से गए। इंडियन टीम ने आपने देखा जब बैटिंग की, मैं मेंटालिटी की बात कर रहा हूँ, फ़र्क क्या था, इंडियन टीम जीत रही थी, क्रूज कर रही थी, कोई परेशानी नहीं थी, श्रेयस अय्यर विराट कोहली के बीच पार्टनरशिप लगी थी, आपका रिक्वायर्ड रन रेट 4 के नीचे आ चुका था, विकटें आपके पास 8-7 हाथ में थी, तो आप उस वक्त क्या करते हो, आराम से जीतते हो। तो इंडियन टीम ने क्या किया, श्रेयस अय्यर ने कहा नहीं मैं अभी भी चौके लगाऊंगा, उसके बाद वो आउट हो गया, कोई बात नहीं, हार्दिक पांड्या आया, उसने कहा कोई नहीं मैं भी चौके ही मारूंगा, आउट हो गया, कोई बात नहीं जी, कोई और। तो पूरी टीम ने इसने नहीं खेला कि हमने जीतना है, उन्होंने खेला कि हमने स्टेटमेंट देनी है। तो ये मुझे फ़र्क नज़र आया दोनों टीम की मेंटालिटी में। एक टीम बस ये खेल रही थी कि हमारी बेइज्जती ना हो, एक टीम ये खेल रही थी कि जीत नहीं, हमने एक स्टेटमेंट देनी है, दुनिया को पता होना चाहिए हम किस लेवल की टीम है। ये फ़र्क था। रोहित शर्मा की कैप्टनसी पे थोड़ी बात कर लें। नो डाउट रोहित शर्मा बहुत बड़े कैप्टन है, क्या वैसे कैप्टन पाकिस्तान में आते हुए नजर आ रहे हैं? बाबर, रिजवान, इस टाइप का कोई कैप्टन? देखिए, अब रिजवान से गलतियां हुई उस मैच में, मैं मानूंगा, लेकिन रिजवान से तो इंडिया में भी गलती हुई थी, बुमराह पे शॉट ट्राई कर रहा था। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताऊं, इंडिया में ना एक ये बहुत बड़ा फ़र्क है, कैप्टनसी ना ओवरनाइट नहीं आती, आपको कैप्टन को थोड़ा टाइम देना चाहिए। मैं बाबर के उस पर जाता हूँ, बाबर की कप्तानी चल रही थी, कई मैच आप जीतते थे, कई हारते थे, लेकिन आपका परफॉर्मेंस अच्छा था। आपको याद है इंडिया पहले राउंड में बाहर हो गया था T20 वर्ल्ड कप में, ठीक है, उसके बाद 2022 वर्ल्ड कप में इंडिया सेमी में बाहर हुआ, पाकिस्तान फाइनल खेला, ठीक है, लेकिन परेशानी आपकी क्या शुरू होगी, वही राइवलरी विद इन द टीम, इसको आप कप्तानी से हटाओ, इसको हटाओ, कुछ मैच नहीं हुए। इंडियन टीम में स्टेबिलिटी हमेशा से रही है। अगर सौरव गांगुली कप्तान थे तो सौरव गांगुली कप्तान थे, जब तक कि
कई साल बीत गए, जब उनका फॉर्म इतना गिर गया कि उनकी टीम में नहीं जगह बनी, तब ग्रेग चैपल ने कहा कि भी कोई और कप्तान लाओ। MS धोनी तब तक कप्तान थे, अब जीते हारे MS धोनी की कप्तानी में इंडिया 4-0 और इंग्लैंड में आ रहा, 4-0 ऑस्ट्रेलिया में आ रहा, लेकिन कप्तानी नहीं बदली क्योंकि आपने उसके अच्छे टाइम को भी याद रखा। 2013 में कैप्टनसी चेंज हुई थी जब विराट कोहली को दे दी गई 14 में, 14 में। पर वो क्यों? धोनी ने कहा, धोनी ने खुद कहा था। बिल्कुल, मैं ये आपको कह रहा हूँ ना, उससे पहले 11 में आप 4-0 2 सीरीज आ रहे हो इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया में, गए धोनी? नहीं गए। क्यों नहीं गए? क्योंकि इंडियन क्रिकेट में कहीं ना कहीं आप रियलाइज करते हो कि ठीक है, अच्छे दिन भी आते हैं, बुरे दिन भी आते हैं, आपको बैक करना है। मुझे लगता है पाकिस्तान क्रिकेट में ना ये थोड़ी खलबली बच जाती है कि अगर बाबर ने बहुत अच्छा किया कप्तानी में, लेकिन आपने उसको कप्तानी से हटा दिया, आपने शाहीन को बना दिया, फिर आपने शाहीन के बाद वापस आप बाबर के पास चले गए, फिर उसके बाद अब आप रिजवान पे हो। मुझे थोड़ा बहुत जो बेहतर लग रहा है कि शान के साथ, शान मसूद आपके टेस्ट कप्तान है, उसके साथ आप बने हुए, ठीक है रिजल्ट नहीं आ रहे, पर रिजल्ट कैसे आएंगे? ओवरनाइट तो नहीं आएंगे, टीम तो ओवरनाइट नहीं बदलेगी। आप उसके साथ जाएं, उसका जो भी प्लान है उसको करें, कुछ टाइम लगेगा बेहतर होने में। तो अगर आप बाबर के साथ चल रहे होते अभी भी बतौर कप्तान, तो इतनी परेशानी नहीं होती। इंडियन क्रिकेट में कप्तान जो है वो बना रहता है। अच्छा, पाकिस्तान में पहले भी ऐसे होता था, अगर आप कप्तानी देखें, कई बार अदला बदली होती थी, लेकिन जब जब स्टेबल कप्तानी हुई है ना, इमरान खान को आपने कप्तानी दी, लंबे टाइम तक उन्होंने कप्तानी की, आप देखो कितना अच्छा पाकिस्तान क्रिकेट ने किया। मैं तो तब से क्रिकेट देखता हूँ, मैं फ़ैन भी रहा हूँ पाकिस्तानी खिलाड़ियों का। तो ये चीज़ है, आप कप्तान को बैक करें। अच्छा 19-20 होती है कप्तानी के प्रॉब्लम, मुझे लगता है बाबर अच्छे का, मुझे रिजवान भी वैसे अच्छे लगते हैं। इंडिया की टीम के ऊपर पाकिस्तान के कौन से बैट्समैन बॉलर का अभी भी प्रेशर होता है कि यार इसको खेल लें या इसको आउट कर लें तो हम मैच जीत जाएंगे? इंडियन टीम पे किस खिलाड़ी का प्रेशर? हमारे पाकिस्तान का अब तो प्रेशर ही नहीं होता किसी, यही तो फर्क बाबर, है। रिजवान, शाहीन। ये देखो, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जब इंडिया पाकिस्तान मैच होता था ना, मैंने हाँ। पता नहीं जब से वर्ल्ड कप कवर कर रहा हूँ, मैंने हर इंडिया पाकिस्तान मैच ग्राउंड से कवर किया है। और जब भी मैच होता था ना, उससे पहले एज अ जर्नलिस्ट मुझे भी वो बटरफ्लाइज इन द स्टमक होते ना, थोड़ी नर्वसनेस होती थी मैच से एक दिन पहले, मैच के एक दिन। पर अब कुछ सालों से, मतलब 1-2 साल से ऐसा हो गया है कि मुझे भी नर्वसनेस नहीं होती, ईजी होता है। पर पता है कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया में नर्वसनेस हो जाएगी, कभी कभी इंडिया न्यूजीलैंड में भी हो जाएगी, लेकिन इंडिया पाकिस्तान में नहीं होती, क्योंकि आपको पता है कि अगर इंडियन टीम पोटेंशियल में खेलेगी 9 टाइम्स आउट ऑफ 10 इंडिया जीतेगी। तो ये चीज़ मुझे लगता है, ये चीज़ प्लेयरों में भी, अब आप देखिए प्लेयरों पे भी ये साफ तौर पर दिखता है, प्लेयर एक्सप्रेस करते हैं ना। अगर खौफ होता, डर होता, तो आप जो अपनी बैटिंग है वो नेचुरल तरीके से नहीं करते, आप डर के बैटिंग करते हो। जैसे इंडिया ने किया 2023 50 ओवर वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया के साथ, आप डर गए थे क्योंकि आपको ऑस्ट्रेलिया का खौफ है। बिल्कुल। आप पाकिस्तान के साथ नहीं डरते। जैसे मैंने आपको बताया, मैच खत्म कैसे किया, छक्के लगा के। तो ये फर्क है। ठीक है, सैम्यू की बात करें, सैम्यू पाकिस्तान को बहुत सितारा है, बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग खेलता है वो। क्या सैम्यू का कोई प्रेशर था आप पे? नहीं नहीं नहीं, फखर जमान का? नहीं नहीं, मैं आपको भी, मैंने अच्छा चले मैं हर प्लेयर का नाम नहीं ले सकता, मैं जनरली भी बात करता हूँ, वो प्रेशर है नहीं अब खिलाड़ियों को। इंडियन प्लेयर्स अब वो फियर नहीं करते कि ये पाकिस्तान मैच है हम हार जाएंगे। अच्छा, इस टूर्नामेंट में तो इंडिया की स्टार्ट भी अच्छी हुई थी, पाकिस्तान में ज़्यादा प्रेशर था, आप न्यूजीलैंड से हार गए तो आपको पता था डू और डाई है, इंडिया के लिए ये परेशानी नहीं थी। पर कोई ऐसे खिलाड़ी का प्रेशर अभी तक तो इंडियन टीम में मैंने ना देखा है। एक टाइम आया था बीच में कि शाहीन का था, जब उसने विकेटें निकाली थी, T20 वर्ल्ड कप हो, उसके अलावा एशिया कप में भी एक जगह इंडिया डाउन हो गया था, लेकिन पता है एक टर्न अराउंड कहाँ आया थोड़ा बहुत, शाहीन का डर कहाँ मैं आपको बताता हूँ, मैं बताता हूँ। हमारे शाहिद अफरीदी ना विक्रांत गुप्ता के साथ लाइव थे। अच्छा, तो विक्रांत गुप्ता ने पूछा कि भाई पाकिस्तानी बॉलिंग लाइन की वीकनेस क्या है। शाहिद अफरीदी 2 मिनट चुप के उन्होंने बोला कि भाई आते ही हिटिंग स्टार्ट कर दो, ये लोग पागल हो जाएंगे। सर रोहित शर्मा तब से आके अटैकिंग कर रहा है। 2023 के वर्ल्ड कप के अंदर भी पाकिस्तान के साथ सेम हुआ, उससे पहले जो एशिया कप हुआ तब से भी सेम हुआ, अभी भी देखिए रोहित शर्मा मारते आके विराट। सही कहा आपने। मुझे टर्निंग पॉइंट वो एशिया कप का मैच है, मैं वहाँ पे था, कैंडी में मैच हुआ जब रोहित ने मारा था? नहीं, जब पहले विकेट निकाल दी थी इन्होंने। अच्छा, निकाल दी। हाँ, वही परेशानी आ रही थी रोहित को, वो तो अंदर, हमारे इंडिया में ये मजाक बन गया था, बॉल अंदर रोहित बाहर, ठीक है। तो शाहीन आउट भी कर रहा था, वैसे अंदर वाली बॉल लेके आता था, आउट कर जाता था। तो उस मैच में विराट रोहित दोनों आउट हो गए थे। ये वर्ल्ड कप से ठीक पहले 2023 में एशिया कप श्रीलंका में हुआ था, वो मैच कैंडी में था, मैं था वहाँ पे ग्राउंड पे, बारिश भी आई थी उस मैच में। तो पहले इंडिया की थोड़ी विकेटें गिर गई थी, लेकिन हार्दिक पांड्या और ईशान किशन ने रन बना दिए थे नीचे आके। इंडिया 260 70 या कुछ 80 इस तरह टारगेट बना गया था, पाकिस्तान हार गया। चलो ठीक है, यहाँ बात खत्म करते हैं। क्या इंडिया आपको फाइनल में जाता हुआ नजर आ रहा है? जाना चाहिए। मुझे लगता है इंडिया का, एक तो इंडिया को फ़ायदा ये होगा कि आप दुबई में खेल रहे हो, और अब जो टीमें बची हैं ना वो स्पिन फ्रेंडली
इतनी अच्छा मतलब स्पिन को इतने अच्छे से नहीं खेलती। तो इंडिया का या तो मुझे लगता है साउथ अफ्रीका से होगा या ऑस्ट्रेलिया से होगा, इनमें से एक टीम के साथ होगा। डिपेंड करता है इंडिया न्यूजीलैंड को हराती है कौन ऊपर जाता है। और ऑस्ट्रेलिया से इंडिया को डर लगता भी है और ऑस्ट्रेलिया ने हराया है, पर ये ऑस्ट्रेलिया की आधी टीम आई पर है। ऑस्ट्रेलिया अपने 5 मेन प्लेयर्स के बगैर वही आ रहा है। इसलिए मैं आपको पर इंडिया भी तो बुमराह के साथ, बुमराह के बगैर जा रहा है ना पर आप देखें सर। ना ट्रेविस हेड बहुत खतरनाक इकलौता प्लेयर है। पर अब आप देखें ना ओवरऑल जो बॉलिंग और ओवरऑल जो टीम है ना इंडिया की ऑस्ट्रेलिया से बेहतर है। हाँ, ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम आई होती तो मैं आपसे बिल्कुल सहमत होता कि परेशानी होगी, 50-50 मैच है। अब मैं इंडिया को एज दूंगा और क्योंकि दुबई में मैच है और अब वो दुबई में ऑस्ट्रेलिया ने T20 फाइनल खेला था, पर वो ओस वाली दुबई थी जहाँ विन द टॉस विन द मैच था। बिल्कुल। अब वैसा नहीं है। स्पिन फ्रेंडली कंडीशन में मुझे लगता है चाहे साउथ अफ्रीका हो चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, इंडिया बेटर टीम है तो फाइनल खेलेगी।